मेथेन पढ़ लिया, एथेन पढ़ लिया, अब हम एथीन पढ़ते हैं। अब एथीन आती है, आपके दिमाग में आ गया होगा, ये तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है, यानी इसमें डबल बॉन्ड है। अब एथीन के लिए हमको पता है सूत्र होता है इसका CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी यहाँ पे डबल बॉन्ड है। और डबल बॉन्ड बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए हमें? 4, 1 2 3 4, यानी कि इन दोनों कार्बनों के बीच में कितने कितने इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ है? 2 इलेक्ट्रॉनों। 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने दिए हैं और 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने दिए हैं। तो यहाँ पे देखो 2 इस वाले कार्बन के हैं और 2 इलेक्ट्रॉन इस वाले कार्बन के। आपको देख रहे हैं ये जो 2 इलेक्ट्रॉन वो इस वाले के हैं। अब सबसे पहले हम हाइड्रोजन को पूर्ण कर देते हैं। ये हाइड्रोजन की बैलेंसिंग, क्योंकि हाइड्रोजन आपको 2 दिख रहे हैं, 2 हाइड्रोजन इसके और 2 हाइड्रोजन इसकी, तो हम हाइड्रोजन की बैलेंसिंग पूरी कर देते हैं। पहले हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब हम एक कार्बन को कितने इलेक्ट्रॉन देंगे? 8। देखते हैं, 1 2 3 4, यानी कि 2 खुद के कार्बन के और 2 हाइड्रोजन के, तो 4 तो इधर है और ये चारों पे कब्जा रहेगा इस कार्बन, यानी इस तरीके से बनेगा ये आपके। ये देखो, अब इस जो ब्लैक कलर का मैंने गोला बनाया है, इसमें आपको पता है कि स्वयं के 4 इलेक्ट्रॉन है इस कार्बन के, 2 इलेक्ट्रॉन किसके हैं? हाइड्रोजन के 6, और 2 इलेक्ट्रॉन इस कार्बन ने इस कार्बन से ले लिए। तो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इस गोले के अंदर? 8। और यही वाला ये कार्बन करेगा। क्या आपको पता है कि ये दोनों हाइड्रोजनों से दोनों इलेक्ट्रॉनों को ले लेगा और 2 इलेक्ट्रॉन किससे लेगा? इस वाले कार्बन से। तो इस कार्बन के भी 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए इस गोले में। ये देखो, ये जो मैंने गोला बनाया है, 1 2 3 4 5 6 7 8, और हमें पता है अष्टक ही पूर्ण करना है। बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन पूर्ण करने? 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये किसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हुई? ये होगी आपके एथीन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। तो इस प्रकार आपको समझ में आना चाहिए। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो ये समझ लो कि जो भी तत्व है वो अपने देने के लिए, पर वो अपने बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना चाहता है। कार्बन कार्बन से भी ले रहा है, कार्बन हाइड्रोजन से भी ले रहा है, तभी तो ये यौगिक बनते हैं आपस में एक दूसरे के तत्वों के साथ जुड़ के। तो आपको समझना है कि कार्बनिक यौगिकों के अंदर आपको पता है 6 आपके इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना दे रखी है। ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये मैं पढ़ा चुका हूं आपको। अब आपके मेथेन, एथेन और एथीन, ये मैंने आपको अभी पढ़ाई है। इस वीडियोस को लगभग 1 से 2 बार देखो ताकि आपको अच्छे से ये चीज समझ में आ सके। फिर भी कोई डाउट हो तो अभी मैंने क्लास में इसको पहले पढ़ा दिया है, फिर भी आपको डाउट हो तो आप क्लास में मेरे से दोबारा पूछो तो ये अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये आपके 1 नंबर या 2 नंबर का क्वेश्चन बोर्ड में आता ही आता है।